हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और किस सिचुएशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। चलिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, क्या मोबाइल और लैपटॉप में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? नहीं, मोबाइल में एंड्रॉयड या iOS होता है, लैपटॉप में विंडोज, लिनक्स या मैक ओएस। अब सवाल ये है, आखिर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? रीजन सिंपल है, हर डिवाइस का काम अलग होता है। मोबाइल का यूज अलग है, एटीएम का अलग, एयरप्लेन का अलग। इसी वजह से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं। सबसे पहला टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको एक स्कूल के एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए टीचर क्लास के सब स्टूडेंट्स की कॉपीज एक साथ कलेक्ट करते हैं, फिर अन कॉपीज को एक एक करके चेक करते हैं और सबका रिजल्ट बाद में देते हैं। बिल्कुल इसी तरह बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिमिलर जॉब्स को एक ग्रुप यानी बैच में कलेक्ट करता है और उन्हें वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। इसमें यूजर एग्जीक्यूशन के टाइम डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता। अब बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसको रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वेटर सिर्फ एक टेबल पर ही नहीं रहता, वो टेबल 1 पर जाता है, फिर टेबल 2, फिर टेबल 3 और फिर वापस टेबल 1। सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देता है। बिल्कुल इसी तरह सीपीयू भी हर यूजर को बहुत छोटा सा टाइम स्लॉट देता है। स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि सब यूजर्स को लगता है कि कंप्यूटर सिर्फ उनका ही काम कर रहा है। अगला टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहां रिस्पांस बहुत जल्दी देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए एम्बुलेंस, एयरप्लेन, मेडिकल डिवाइसेस या इंडस्ट्रियल रोबोट्स। अगर यहां सिस्टम थोड़ा भी लेट रिस्पांस देगा तो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए RTOS को स्पेशली फास्ट और रिलायबल बनाया जाता है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए एक स्कूल में कंप्यूटर लैब है। सब कंप्यूटर्स एक हाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। सब प्रिंटर शेयर कर रहे हैं, इंटरनेट शेयर कर रहे हैं, फाइल्स भी शेयर कर रहे हैं। इसी तरह बैंक के ब्रांचेस और ऑफिस नेटवर्क्स भी काम करते हैं। मतलब जब मल्टीपल कंप्यूटर्स मिलकर रिसोर्सेज शेयर करते हैं, वहां नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। तो चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स को बैच में एग्जीक्यूट करता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सब यूजर्स को सीपीयू का टाइम शेयर करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट रिस्पॉन्स के लिए उस होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करके रिसोर्सेज शेयर करने में हेल्प करता है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एटीएम मशीन में जनरली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ दीज? सही आंसर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका आंसर सही था तो कमेंट में लिखिए RTOS। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।